मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या होगा देवसेना का फैसला, कौन सा कदम उठाएगा बाहुबली। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। अब तक की कहानी में हमने देखा कि माहेशमती राज्य में अंग्रेजों ने कदम रख दिया है और इसी के साथ राज्य में एक नए कल्चर की शुरुआत हो गई है, जहां अब विदेशी सामान मिलाने लगा था और साथ ही साथ देश का सामान बाहर भी व्यापार के लिए जा रहा था। विलियम्स यानी एडवर्ड सॉन्डलिंग और थॉमस यानी रे स्टीवसन दोनों ही राज्य की भाषा, राज्य के लोगों में बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए। जहां विलियमसन राजा की राजनीति में भी बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा, वहीं दूसरी ओर थॉमस बाहुबली को इंग्लिश सिखाने लगा। अब तक तो सारा व्यापार अच्छे से चल रहा था, लेकिन विलियमसन मार्केट में विदेशी शराब ले आया, जहां उन शराब की कीमत आधी थी और लोग अब उससे आदी हो गए थे। वहीं दूसरी ओर अब लोग काम नहीं करते और शराब के नशे में डूबे रहते थे, जिसकी वजह से राज्य में आर्थिक प्रॉब्लम्स आने लगी और लोग अपनी जमीन को गिरवी रखने लगे विलियमसन के पास। दूसरी ओर बाहुबली की मुलाकात होती है ब्रिटिश प्रिंसेस से, वो भी एक जंगल में, जहां बाहुबली उसकी जान बचाता है और बस वहीं से प्रिंसेस के मन में बाहुबली के लिए भावनाएं आने लगती है और वो धीरे धीरे बाहुबली को पसंद करने लगती है। दूसरी ओर प्रजा में इतना कुछ चल रहा होता है, लेकिन अवंतिका प्रेग्नेंट होती है और अब उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है, जिसकी वजह से बाहुबली उस पर ध्यान देने लगता है और प्रजा का काम रोक देता है। जहां अवंतिका की डिलीवरी होती है और बाहुबली का बेटा जन्म लेता है, प्रजा में चारों तरफ खुशी होती है और थोड़े दिनों बाद बाहुबली फिर अपने राज्य के काम में जुड़ जाता है, जहां उसे मंत्री से पता चलता है कि राज्य में शराब की सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोग शराब के नशे में डूबे रहते हैं और वो अपनी जमीन को विलियमसन के पास गिरवी रखते हैं। ये सब सुनते ही बाहुबली फैसला लेता है कि वो प्रजा में जाकर सबसे बात करेगा, जहां वो सारी प्रजा को बुलाता है और उनसे अपनी समस्या बताने को कहता है। जिसके बाद उनकी समस्या सुनते ही बाहुबली कहता है कि वो उन सभी की जमीन को छुड़वाएगा, लेकिन शराब की बिक्री अब बंद होगी। वहीं दूसरी ओर बाहुबली विलियमसन को और थॉमस को दरबार में बुलाता है और उनसे कहता है कि वो विदेशी शराब की लाना बंद कर दें। ये सुनते ही विलियमसन विरोध करता है और कहता है, व्यापार करते हुए हमें एक डील साइन करी थी, जहां पर हम जो सामान लाएंगे हमें उसे बेचने का पूरा हक होगा, और बाहुबली इस चीज को मना नहीं कर सकता। अपनी ही डील में बाहुबली फंस जाता है और वो कुछ नहीं कहता। जहां दूसरी ओर बाहुबली कहता है कि जितने भी लोगों की जमीन गिरवी है उसे राज्य कोष धान से लेकर चुकाया जाएगा, और वो विलियमसन से पूछता है कि उसकी कीमत पूछता है। इसके बाद विलियमसन कहता है कि इसकी कीमत आप चुकाएंगे। आज हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप हमारी एक शर्त को मान लीजिए, तो हम सारी गिरवी रखी हुई जमीन वापस लौटा देंगे। विलियमसन कहता है कि हमारी प्रिंसेस को आप बहुत पसंद आ गए हैं और वो आपसे विवाह करना चाहती है, तो आप उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए और उनसे शादी कर लीजिए। ये सुनते ही बाहुबली का क्रोध चढ़ जाता है और बाहुबली गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद देवसेना विलियमसन से कहती है, ठीक है, हमें कुछ वक्त दीजिए, हम आपको अपना जवाब बता देंगे, तब तक के लिए आप यहाँ से चले जाइए। ये पूरी बात सुनते ही अवंतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। जहां बाहुबली उसके पीछे जाता है, वही देवसेना खड़ी होती है और कटप्पा उससे कहता है कि आपने इन ऑफिसर्स को तुरंत ही मना क्यों नहीं किया, आपने इनसे वक्त क्यों मांगा। ये सुनते ही देवसेना कहती है कि अभी हमें राज्य के बारे में सोचना है। हम जानते हैं कि बाहु किसी और को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन राज्य को देखना भी जरूरी है, इसलिए हमने ये कहना उचित समझा। अगर हम सारी स्थिति को उसके ऊपर छोड़ दे तो विलियमसन के पास करीब 70% राज्य की जमीन गिरवी पड़ी है, यानी कि वो कभी भी चाहे तो प्रजा को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल चीज होगी। जहां दूसरी ओर बाहुबली अवंतिका से कहता है कि वो ये विवाह नहीं करेगा, और अवंतिका हाँ में जवाब देती है और कहती है कि आप अभी एक पति नहीं बल्कि एक राजा की तरीके से सोचिए, राज्य के लिए क्या सही होगा वो कीजिए। ये कह के अवंतिका वहां से चली जाती है। दूसरी ओर बाहुबली शांत बैठा होता है, जहां देवसेना उसके पास आती है और कहती है, बाहु, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि तुम प्रिंसेस से शादी कर लो, क्योंकि हमारे लिए राज्य के लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि अवंतिका से तुम प्यार करते हो, लेकिन अब एक राजा की तरह सोचना होगा।
वहीं दूसरी ओर बाहुबली प्रिंसेस से बात करने जाता है, जहां वो प्रिंसेस को पहले ही बता देता है कि वो कभी उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अवंतिका से ही प्यार करता है और हमेशा उसी से प्यार करता रहेगा। ये शादी उसके लिए सिर्फ एक समझौता होगी और कुछ नहीं। ये सुनते ही प्रिंसेस कुछ नहीं कहती और विलियमसन के पास जाकर कहती है कि वो सारी जमीन बाहुबली को लौटा दे, लेकिन विलियमसन इस बात को नहीं मानता और कहता है अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ये जमीन मैं उन्हें नहीं लौटाऊंगा। और प्रिंसेस बिना ज्यादा बहस किए वहां से चली जाती है। जहां दूसरी ओर बाहुबली राज्य की प्रजा से कहता है कि अब उन्हें साथ मिलकर अंग्रेजों के सामने ही अंग्रेजों से लड़ना होगा। उच्च में राजाओं की तरह जीवन ना बिताते हुए आम इंसान की तरह जीवन बिताता है और उन्हीं के साथ खेती करता है, वक्त गुजारता है और धीरे धीरे राज्य के हालात सुधरने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।